आज मैं आपको त्रिभुवन कीर्ति रस पढ़ाऊंगी। श्लोक के माध्यम से त्रिभुवन कीर्ति रस को पढ़ाऊंगी। इसके घटक द्रव्य, इसके भावना द्रव्य, इसके निर्माण, इसकी मात्रा, इसका उपयोग मैं सब श्लोक के माध्यम से पढ़ाऊंगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें हमारे साथ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुवन कीर्ति रस। त्रिभुवन कीर्ति रस ये इसका आधार ग्रंथ योग रत्नाकर है और ज्वर अध्याय से लिया गया है। आप इसको श्लोक से ही पढ़ना शुरू करें, क्योंकि श्लोक ही बेस्ट निमोनिक है। अगर आप 2-4 बार इस श्लोक को पढ़ेंगे तो ये श्लोक ही आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए पहले इस श्लोक को रीड करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके पढ़ते हैं इसके बारे में। हिंगुलम च विसंव्योसम टंकणम मागधीसिफाम। हिंगुलं च विसंव्योसं टङ्कणं मागधीसिफां संचूर्ण्य भावयेत त्रेधासुरसाद्रकहेमवि। संचूर्ण्य भावयेत त्रेधासुरसाद्रकहेमवि। रसस्य त्रिभुवनकीर्तिः गुञ्ज एक आर्द्ररसेन वे। रसस्य त्रिभुवनकीर्तिः गुञ्ज एक आर्द्ररसेन वे। विनाशयेत ज्वरान् सर्व। विनाशयेत ज्वरान् सर्व। सन्निपातः त्रयोदश। ठीक है, इस तरह से आप 2 से 4 बार रीड करेंगे ना तो इस श्लोक ही समझ में आने लगेगा। अब देखिए घटक द्रव्य सबसे पहले पढ़ते हैं। हिंगुलम च विषम व्योषम, यानी हिंगुल विष या विष से वत्सनाभ, और व्योष व्योष से त्रिकटु यानी सोंठ मरिच पीपल, टंकण या टंकण है एंटीडोट है, और मागधी सिफाम। मागधी सिफाम से मतलब पिपली मूल, सिफाम से मूल और मगध देश की, इसलिए इसका नाम मागधी सिफाम पड़ा। ठीक है, अब इसके भावना द्रव्य क्या है? संचूर्ण्य भावयेत त्रेधा। संचूर्ण्य भावयेत त्रेधा सुरसा आद्रक हेमवि। सुरसा आद्रक और हेमवि यानी तुलसी, आद्रक और धतूरा, ये इसकी भावना द्रव्य हो गए। और इन्हीं भावना द्रव्यों के आधार पर इसका त्रिभुवन कीर्ति नाम पड़ा। इसको मैं बाद में बताऊंगी, अब पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। और इसकी गुंज एक श्लोक पढ़ते हैं ठीक से। रसस त्रिभुवन कीर्ति ही गुंज एक आद्र रसेन वे। गुंज एक आद्र रसेन, गुंज एक मतलब एक गुंजा मात्रा, गुंजा यानी 125 mg इसकी मात्रा है। आद्र रसेन वे, आद्र रसेन मतलब इसका अनुपान आद्र अदरक है, यानी रसस त्रिभुवन कीर्ति गुंज एक आद्र रसेन वे। विनाश एत ज्वरान सर्व, ये सभी प्रकार के ज्वर हैं, यानी विनाश एत ज्वरान सर्व। सन्निपातः त्रयोदश, 13 सभी प्रकार के ज्वर, यानी 13 प्रकार के सभी प्रकार के ज्वर में ये लाभकारी है। ठीक है, अच्छा अब इसके घटक द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। इसका क्या, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह कैसा इसका फार्माकोलॉजी कनेक्शन है, क्या है ये मेन। हिंगुल क्या है? हिंगुल एक रस द्रव्य है, ये इसमें पारद और गंधक से मिलकर बना है। तो कोई भी खरली रसायन बनाते समय सबसे पहले हम रस द्रव्य लेते हैं। उसमें हम रस द्रव्य को हिंगुल लिया हमने रस द्रव्य। और सबसे बड़ी बात है हिंगुल का, ये त्रिभुवन कीर्ति रस के लिए विशेष बात मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हिंगुल का शोधन हम देखिए हम मेषदूग्ध से भी करते हैं और नींबू स्वरस से भी करते हैं, लेकिन जो त्रिभुवन कीर्ति रस है उसमें हिंगुल लिया जाता है, उसका हिंगुल का शोधन हम लोग आद्रक स्वरस से करते हैं, ये याद रखिएगा। यानी त्रिभुवन कीर्ति रस में हिंगुल का शोधन हम आद्रक रस से किया जाता है। तो पहला घटक द्रव्य हिंगुल है, हिंगुल लिया। और हिंगुल का क्या काम है, क्या एक्शन है इसका? ये आम पाचक है, स्रोत को खोलता है, यानी जो हमारे 13 प्रकार के स्रोतस हैं इनमें जो आम खट्टा हो जाने की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, चैनल उनके रुक जाते हैं, स्रोतरोध हो जाता है, उनको ये खोलता है। इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, एंटीबॉडी बनाता है। फीवर में, ज्वर में ये आम इकट्ठा हो जाने से स्रोत रुकते हैं, स्वेद रुकता है, तो अंग मर्द होता है ना। उसको ये हिंगुल, ये चूँकि आम पाचक है तो स्रोत खुलते हैं, स्रोत खुलने से श्वेत की उत्पत्ति होती है, यानी श्वेत खुलने लगता है। यानी सभी हिंगुल इस सभी स्रोतों में जो भी आम इकट्ठा हो रहा होता है उसको पचा लेता है। और ज्वर में जो इम्यून सिस्टम वीक हुआ रहता है और ये उसको इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, हिंगुल का काम ये है। अब दूसरा लेते हैं, अब देखिए विष। अब हिंगुल के बाद क्या है? विष है। विष यानी वत्सनाभ। आयुर्वेद में ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी विष शब्द आए तो वहाँ वत्सनाभ को हमको लेना है। अब ये वत्सनाभ विष, और विष का एक्शन क्या होता है? व्यवायी और विकासी होता है, यानी डायरेक्ट एक्शन। ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, पहले ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, डायरेक्ट एक्शन करते हैं, यानी सीधे ब्लड के पेरिफेरल सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं ब्लड का। और ये
उसके बाद ये डाइजेस्ट होते हैं, बाद में इनका पाचन होता है। क्योंकि ये ब्लड ज़्यादा एकदम से ही बढ़ा देते हैं तो कार्डियक अरेस्ट होने का संभावना रहती है। तो इन्हें इसका ये विषाक्त लक्षण को कम करने के लिए टंकण या यूज किया गया है। यानी पहले हिंगोल लिया खरल में, फिर उसके बाद विषद्रव लिया, फिर उसके बाद टंकण मिलाया हमने, यानी टंकण मिलाया, फिर उसके बाद ये व्योस के चूर्ण क्रम से डाले गए, फिर ये पिपली मूल डाला गया। ठीक है, तो टंकण पहले हमने हिंगोल डाला जिसका हमने एक्शन आपको बताया, फिर उसके बाद वत्सनाव लिया। वत्सनाव का एक्शन है पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, और जिससे स्वेद जनन की, क्योंकि ज्वर में स्वेद रुक जाता है तो ये सर्कुलेशन बढ़ाता है, बढ़ाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते स्वेद जनन होता है, जिससे फीवर कम होता है। चूँकि इसका ये विषाक्त है तो इसलिए इसमें टंकण को भी इसका एंटीडोट यूज किया गया है। और ये इसके टॉक्सिक इफेक्ट को भी कम करता है टंकण। मेन फंक्शन वत्सनाव का मेन फंक्शन बस यही है कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे ज्वर में आम की वजह से स्रोतरोध हुआ रहता है, वह स्रोतस चैनल वायु का प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ये इससे बीमार गमन होने लगता है, बीमार गमन हो जाता है निगम। तो ये ज्वर के जो लक्षण होते हैं ना, ज्वर के लक्षण में अंगमर्द है, जरम्बा है, रोमकूप अवरोध है। नहीं तो वत्सनाव प्रेशर को बढ़ाने से इसके रोमकूप खुल जाते हैं, यानी पोट खुल जाते हैं, स्वेद जनन हो जाता है, ज्वर कम हो जाता है। ये हमारा वत्सनाव का फंक्शन हो गया, यानी विष का फंक्शन हो गया। तो और इसके विषाक्त लक्षणों को दूर करने हमने टंकण एंटीडोट दे दिया। अब हम व्योस के बारे में पढ़ते हैं। व्योस क्या है? सोंठ, मरीच और पीपल, ये सभी उष्णवीर द्रव्य हैं। शुंठी, मरीच और पीपली तीनों उष्णवीर द्रव्य हैं। ये द्रव्य आम पाचक हैं, पाचन हैं, दीपन हैं, यानी मेटाबॉलिज्म ठीक करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो अपने आप इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन बॉडी का एकदम नॉर्मल होगा, है ना। तो और अब हमने ये व्योस पढ़ लिया। अब बचा हमारा मागधी से पाम यानी पिपली मूल का मेन काम है इसका अंगमर्द है। अंगमर्द को खत्म करता है, अंग निद्रा जनन है। क्योंकि निद्रा जनन है, निद्रा आने से इसकी बॉडी रिलैक्स होती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, जिससे बॉडी का अपना प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ठीक हो जाता है और निद्रा आती है। चूँकि और इसके अब हम पढ़ते हैं इसके भावना देनी। संचूर्ण भाव ये त्रेधा, यानी संचूर्ण भाव ये त्रेधा सुरसा अदरक भी, यानी सुरसा, अदरक और हिम भी, यानी तुलसी, अदरक और धतूरे, इन तीनों की तीन भावना दी जाती हैं। तो इन भावना द्रव्यों का क्या काम है? भावना द्रव्यों का इस रस की क्या काम है? इससे रस औषधि सेंद्रीय बनती है इसका, और अपने टारगेट ऑर्गन पे आराम ठीक शीघ्र पहुंचती है इन भावना द्रव्यों से। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़िया होता है, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सबसे पहले इसका जो भी डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है इसका, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इसका प्रॉपर हो जाता है। इसलिए इन्हीं भावना द्रव्यों की वजह से रस द्रव्यों की पोटेंसी बढ़ जाती है। तो हमने इस तरह से हमने ये पढ़ा। अब इसकी हम मात्रा देखिए। रसस त्रिभुवन कीर्ति गुंज एक आद्र रसेन। गुंज एक से मतलब यहाँ एक गुंजा 125 mg, अर्थात 125 mg की इसकी डोज है। और आद्र रसेन में और अदरक के रस के अनुपात से हम 125 mg इसकी डोज देंगे। विनाशयेत स्वरान ज्वरान सर्व, विनाशयेत ज्वरा, ये सभी प्रकार के ज्वरों में, सन्निपात ज्वर यानी 13 प्रकार के सभी प्रकार के ज्वरों में ये लाभकारी है। इस तरह से। और दूसरा एक और मैं बात बताती हूँ आपको। ये सभी प्रकार इंडिकेशन यही है कि सभी प्रकार के ज्वर में है, आम पाचन में, अग्निवर्धक है ये एक। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एकल कुष्ठ में भी हम इसको देते हैं। एकल कुष्ठ में क्यों देते हैं कि एकल कुष्ठ में स्वेद नहीं आता है, स्वेद को, और जो ये हमारा ये वत्सनाव है, हिंगोल है, ये स्वेद को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम लोग इसको स्वेद देते हैं। इस तरह से हमने आज त्रिभुवन कीर्ति रस पढ़ा। अगर आप लोगों को प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।